गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सुरेश लिमिटेड हैज परचेज मशीन फॉर रुपीज 63,600 ऑन 1/4/2012। मशीन कितने की परचेज की है? 63,600 की 1/4/2012 को परचेज की है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही परचेज की है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज इनकर्ड ₹1,000। 1,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है। इफ स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी ₹14,600 आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years। क्या बोल रहे यहाँ पे? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? एस्टिमेट किया है 14,600। 8 ईयर यूज करने के बाद उसकी जब स्क्रैप वैल्यू आएगी तो 14,600 आएगी, ऐसे एस्टिमेट किया है। ओके, डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फाइंड करने बोल रहे हैं हमें? डेप्रिसिएशन का एनुअल अमाउंट, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है वो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, और डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड करने बोल रहे हैं। ओके, अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। हमें पता ही है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 3 years। जर्नल एंट्रीज पास करना है, 3 साल की जर्नल एंट्रीज पास करना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। शो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने बोल रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मशीन इतने की है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इतना है, स्क्रैप वैल्यू इतनी एस्टिमेट किए हैं और उसकी लाइफ है 8 years। तो ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे लिखेंगे। पहले तो मशीन परचेज किया है। मशीन कितने में परचेज किया है? 63,600 में मशीन परचेज किया है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है? क्वेश्चन में ही दिया है 1,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? 14,600। और एस्टिमेटेड लाइफ 8 years बोला है। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन फाइंड करने बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डी इंडिकेट करता है डेप्रिसिएशन, डी इंडिकेट करता है एनुअल डेप्रिसिएशन। ओके, सी इंडिकेट करता है कॉस्ट प्राइस, आर इंडिकेट करता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एस इंडिकेट करता है स्क्रैप वैल्यू, एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ years of useful life। ओके, क्लियर हुआ? डी मीन्स एनुअल डेप्रिसिएशन, सी मतलब कॉस्ट प्राइस, आर मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एस स्क्रैप वैल्यू,
एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, कितने साल चलेगी वो मशीन। ओके, तो अभी हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो अपॉन वो कितने साल चलने वाली है। ओके, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले देखनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। मशीन की कॉस्ट प्राइस मतलब मशीन जितने में परचेज किया है और उसको बिजनेस तक लाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है। क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस कैसे मिलता है हमें, कितने में मशीन परचेज किया है तो परचेज को ऐड कर दो, उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी ऐड कर दो। तो परचेज किया है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी लगा तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ओके, परचेज किया है 63,600 में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 1,000 का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 64,600। ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुआ। सिर्फ मशीन कितने में परचेज किया उसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलते हैं। हमने सीखा है मशीन जितने में परचेज किया है, मशीन को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, हर खर्चा ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल गया। चलो कॉस्ट प्राइस मिल गया है। ओके, कॉस्ट प्राइस मिल गया है। एस स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी दे दिए है और लाइफ ऑलरेडी दे दी है। ओके, अभी हम डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला में सब चीजें पुट कर देते हैं। क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप अपॉन एन। कॉस्ट प्राइस है हमारी 64,600, स्क्रैप वैल्यू है क्वेश्चन में दी है 14,600 और नंबर ऑफ ईयर चलेगी, कितने साल तक चलेगी वो मशीन, तो 8 साल बोले हैं। ओके, इसको इससे माइनस कर दो और डिवाइड बाय 8 कर दो तो आपका आएगा 6,250। क्या आएगा, 6,250। ये आएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन 6,250। तो ये क्लियर हुआ है। पहले 64,600 में से 14,600 स्क्रैप को माइनस किया, उसके बाद कितने साल मशीन चलने वाली है तो 8, ऐसे हम लोग ने एस्टिमेट किया है। इसको इससे माइनस करो, डिवाइड बाय 8 करो तो हमें मिल जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 6,250। ओके, ये आ गया। अभी हमें डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है। ये जो हमने ढूंढे वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। क्या है ये, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। हमें क्वेश्चन में बोला है डेप्रिसिएशन फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ओके, तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एक बार डेप्रिसिएशन निकल जाता है वही डेप्रिसिएशन हर साल होता है। ओके, अभी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया 6,250, तो ये हर साल 6,250 ही डेप्रिसिएशन होगा। क्यों सेम डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो ये डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होता रहता है। ओके, पर स्ट्रेट लाइन मेथड है इसीलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा। अभी हमें बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डेप्रिसिएशन आया 6,250 डेप्रिसिएशन आया, कॉस्ट प्राइस था 64,600, सब ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है, इनटू 100। 9.68% ये है हमारा रेट। ओके, डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डेप्रिसिएशन आया इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेट आया 9.68%। कैलकुलेट करना, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछना। ओके, अभी हमने एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया है, रेट भी फाइंड कर लिया है। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करने बोल रहे हैं, 3 साल की जर्नल एंट्री पास करने बोल रहे हैं। ओके,
तो अभी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सुरेश लिमिटेड। ओके, हमें 3 साल की जर्नल एंट्री पास करने बोले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे जब से मशीनरी परचेज की है तब से। 1/4/2012 को मशीनरी परचेज की है, ये डेट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो ये डेट को मशीनरी परचेज की है, मशीनरी आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे गए टू कैश अकाउंट। देखो मशीन कितने में परचेज की थी, 63,600 कितने में, 63,600 की मशीन परचेज की थी। ओके, उसमें 1000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, 1000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है। तो ये जो 63,600 है वो चेक से पे किया है। ओके, चेक से पे किया है, तो ये कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा 63,600। ओके, और इंस्टॉलेशन कैश से पे किया है 1000। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल मशीनरी कितने की आई, 64,600 की। क्लियर हुआ, मशीनरी आई तो जो आया उसको डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक से गया है पैसा, बैंक गिवर है तो टू बैंक अकाउंट, कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है। अभी हमें बताया कि मशीनरी उन्होंने परचेज किए 63,600 की, पर इंस्टॉलेशन चार्ज तो 1000 है। तो हमने सीखा है कि सिर्फ मशीन का प्राइस नहीं बताना है, वो मशीन को लाने में, फिक्स करने में कितना एक्सपेंस हुआ है उन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद मशीन की प्राइस बोलेंगे। ओके, तो मशीन तो इतने में परचेज की, पर उसको इंस्टॉल करने के लिए 1000 खर्चा गया, तो टोटल मशीनरी कितने की हुई, 64,600 की मशीन हुई। इतना पैसा चेक से पे किया है तो बैंक गिवर और बाकी का कैश। ओके, अभी आप लोगों को डाउट आएगा कि चेक वर्ड तो यूज किया नहीं है तो क्यों बैंक और कैश अलग किया, क्योंकि जो ये बड़ा अमाउंट है वो अभी बिजनेस, जो बड़ी बड़ी बिजनेस डील करती है, तो जो बड़े अमाउंट है ना वो कैश में नहीं देती है, यूजुअली वो चेक से देती है, तो बैंक गिवर हुई, और जो छोटे छोटे अमाउंट है वो कैश से पे कर देते हैं। क्लियर हुआ। आपको हर एक एंट्री के बाद नरेशन लिखना है। क्या लिखोगे, बीइंग मशीन इज परचेज एंड पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। क्लियर हुआ। चलो मशीन परचेज कर ली है, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, 1/4 अगर स्टार्टिंग है ईयर का तो एंड कभी हुआ, 31/3/2013। 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो 31/3/2013 ये ईयर का एंड है। ओके, अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो जाना। असेट्स, कौन सा असेट्स परचेज किया है, मशीन परचेज किया है, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो मशीन को हमने डेबिट में लिखा था ना, अभी ये मशीन की वैल्यू 1 साल के बाद कम हो जाएगी, तो ये मशीन को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो टू मशीन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, कितना है, 6,250। 6,250। ओके, अभी ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर भी करना है। ओके, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब कोई चीज को ट्रांसफर करते हैं तो वो हो जाता है ऑपोजिट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट है, पर अभी हम ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रेडिट में। 31/3 यही डेट को ट्रांसफर भी करेंगे, 31/3/2013 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो रहा है तो जो डेबिट था वो हो जाएगा क्रेडिट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन का? 6250। चलो, ईयर का स्टार्टिंग में परचेस किया, 1 ईयर के बाद डेप्रिसिएशन निकाला। अब ये सेम चीज, ये डेप्रिसिएशन हमें 3 साल तक कैलकुलेट करने बोल रहा है। ओके, 3 साल की जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है। तो अभी हर साल नई मशीन परचेस नहीं करेंगे। ओके, ये वाली एंट्री, परचेस करने वाली एंट्री एक ही बार होती है कि हाँ ये डेट को परचेस किया। अभी हर साल ये परचेस वाली एंट्री बतानी नहीं है हमें। 2013 के बाद नेक्स्ट ईयर वापस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन एंड में कैलकुलेट होता है, मतलब 31/3/2014। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? मशीन की वैल्यू कम हो रही है, टू मशीन अकाउंट। अगले साल भी ओके 2013 के बाद 14 में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वैल्यू कम हो गई है? मशीन की, तो मशीन आ जाएगा क्रेडिट में। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हमने कैलकुलेट किया है ना, वर्किंग में जो अमाउंट कैलकुलेट किया है वही स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम होता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट 6250। अब ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है, सेम डेट को करेंगे 31/3/2014। ट्रांसफर करना है, ये आ जाएगा क्रेडिट में। कहाँ पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम 6250। 2015 में भी कैलकुलेट करना है, 3 साल का बोले ना, तो 13 से कैलकुलेट करना स्टार्ट किए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक और साल का करना है, मतलब 15। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? मशीन का, तो टू मशीन अकाउंट। सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रांसफर करना है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्रेडिट में। ओके, डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 6250। क्लियर हुआ? ये 2012-13 का है। 12 में मशीन परचेस किए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की 2 एंट्रीज आएगी, एक तो कैलकुलेट करना है, दूसरा उसको ट्रांसफर करना है। 2014 में कोई मशीन परचेस नहीं किए है तो परचेस वाली एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की एंट्री आएगी। एक में कैलकुलेट किया है, दूसरे में ट्रांसफर किया है। ओके, सेम, एक में कैलकुलेट किया है, दूसरे में ट्रांसफर किया है। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज पास कर लिए हैं। इसके बाद हमें बोले हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम उसका भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अभी हमें जर्नल एंट्रीज देखनी है जो हमने यहाँ पे पास की है। मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट के डेबिट में जाके ये लिखना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन में जाके मशीन लिखना है। मशीन क्रेडिट हो रहा है तो मशीन के क्रेडिट में जाके डेबिट की चीजें लिखनी है। हमने पार्ट 1 में लेजर पोस्टिंग सीखा है, उसी तरीके से एंट्रीज पास करनी है। ओके, लेजर पोस्टिंग का चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मशीन अकाउंट के डेबिट में आई, मैंने डेट लिखा 1/4/12, डेट लिखा। क्रेडिट क्या क्या हो रहा है? तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और टू कैश अकाउंट। ओके, बैंक का अमाउंट है 63600 और कैश है 1000। सेकेंड एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आए, डेट है 31/3/13। डेप्रिसिएशन के डेबिट में आए, क्या लिखे? टू मशीन अकाउंट, अमाउंट है 6250। ओके, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आए 31/3/13।
क्या डेबिट हो रहा है, तो बाय डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। कितना है, 6250। ओके, थर्ड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आए, डेट लिखी 31/3/13। क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250 हो गया। अभी हमने 2012-13 1 ईयर का हो गया है। ओके, अभी हमें इसको टैली करना है। टैली कैसे करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। इस कौन सा अमाउंट ज्यादा है, ये है 64,600, ये है 66,250। ये ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट दोनों साइड लिख देंगे, 64,600 यहाँ पे लिख दिया 64,600। ओके, ज्यादा वाले अमाउंट से कम वाले को माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 58,350। ओके, जो डिफरेंस है उसको कैसे लिखेंगे, डेट, लास्ट की डेट 31/3/13 बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमने 1 ईयर की पोस्टिंग कर ली है। ये जो कैरी डाउन है वो यहाँ पे न्यू ईयर पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 1/4/2013, 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना ब्रॉड डाउन है, 58,350। ये तो टैली हो गया, तो दोनों साइड सेम अमाउंट है 6250, यहाँ पे भी सेम अमाउंट है 6250, तो ये टैली हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर 2014 में देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएंगे, डेट लिखेंगे 31/3/2014। क्या क्रेडिट हो रहा है, टू मशीन। क्या लिखना है, अच्छे से लिखती हूँ मैं, टू मशीन अकाउंट। कितना, 6250। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आके मशीन लिखे, वैसे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 31/3/14 क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट है 6250। नेक्स्ट ईयर की सेकेंड एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में आके लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/14। क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में क्या लिखना है, P&L 6250। ये दोनों वापस चले हो गया 6250। ओके, यहाँ पे देखते हैं डेबिट साइड इतना अमाउंट है, क्रेडिट साइड इतना अमाउंट है, डेबिट साइड ज्यादा है 58,350 लिख दिया, यहाँ पे 58,350 लिख दिया। ओके, अभी ये साइड कम है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 52,100। ये कहाँ पे जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये न्यू ईयर में आएगा 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये जो डिफरेंस आया उसको वापस यहाँ पे लिखना है 52,100। ओके, अभी लास्ट ईयर देखो 2015 डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आए 31/3/15। क्या लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट 6250। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लास्ट डेट लिखेंगे 31/3/15। ओके, बाय डेप्रिसिएशन 6250। लास्ट एंट्री क्या है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लास्ट लिखे 31/3/15। ओके, क्या लिखना है, बाय P&L 6250। ये हो गया हमारा टैली 6250, ये भी हो गया हमारा टैली 6250। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये साइड अमाउंट है, सॉरी यहाँ पे प्लेस कम हो गई है, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाऊंगी। यहाँ का टोटल है 52,100। यहाँ का टोटल जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखते हैं, तो 52,100। ज्यादा वाला अमाउंट से कम वाला अमाउंट माइनस करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा
45850। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम हो गई थी। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाऊंगी। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ? वैसे भी ये लेजर है, लेजर हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कर लिया है। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग को पूछना है। ओके, लास्ट में हमें एनुअल अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। ओके, तो क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/14। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014। ओके, ये कैसे बनाते हैं? एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये आप लोग आगे के चैप्टर में और अच्छे से समझने वाले हो कि एनुअल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ओके, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014। एक ही साल का बनाने बोल रहे हैं इसीलिए। ओके, और दूसरा है बैलेंस शीट। एनुअल अकाउंट में डेप्रिसिएशन का एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और दूसरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट एज एट 31/3/14। ओके, डेप्रिसिएशन चाहता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? 6250 डेप्रिसिएशन है। ओके, एक साइड होता है हमारा कैपिटल, एक साइड होता है हमारा कैपिटल लाइबिलिटी अमाउंट और होता है असेट्स अमाउंट। ओके, तो मशीन की वैल्यू असेट साइड लिखते हैं कि मशीन हमारी क्या है? असेट्स है, तो मशीन लिखेंगे असेट साइड। मशीन की वैल्यू है 64,600, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितना है? 6250। ओके, मशीन है 64,600 की मशीनरी है, डेप्रिसिएशन 6250 माइनस कर दो, बाहर अमाउंट आएगा 58350। ये आप लोग एक इसका एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, एनुअल अकाउंट का, वो आप लोग बाद में समझने वाले हो। ओके, हमें जब 1 ईयर का एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करने बोलेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, तो एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ये बनाना है, और दूसरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड होता है, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उतना। दूसरा आता है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट का कॉलम, असेट्स अमाउंट का कॉलम। मशीन असेट्स होता है, तो असेट्स में जाके मशीन का टोटल लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट बाहर। ओके, अगर ये सब में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। On 1/4/2013, Hansa Limited has balance in machine account in its book of ₹36,000. ये एक कंपनी है जिसके मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, मतलब मशीन की कितनी वैल्यू बची है? 36,000 वैल्यू बची है। ओके, 1/4/2013 को मशीन की कितनी वैल्यू बची है? 36,000 बची है, उनकी बुक वैल्यू है ये। ओके, द मशीन वॉज परचेज 7 years बैक। ये मशीन 7 साल पहले परचेज की है, मतलब अभी जो ये 36,000 की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन कट करके इतना बचा है। ये मशीन को 7 साल पहले परचेज किया था, मतलब 7 बार का डेप्रिसिएशन कट हुआ है। हर साल के आखिरी में, हर ईयर के एंडिंग में डेप्रिसिएशन कट होता है। ओके, तो 7 years पहले परचेज की है, मतलब 7 साल का डेप्रिसिएशन कट हुआ है, फिर इसकी वैल्यू है 36,000 बची है। ओके, दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ 8 बुक वैल्यू ऑन 31/3/2014। ये मशीन को 30% प्रॉफिट के साथ बेच दिए। कभी बेचे हैं? 31/3/2014 को बेचे हैं, मतलब ईयर के एंड में बेचे हैं। ओके, मतलब पूरा 1 साल यूज किया मशीन, उसके बाद 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं।
पूरे साल यूज करने के बाद 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। ओके, तो यूज किया है तो डेप्रिसिएशन कट करना है, डेप्रिसिएशन कट करने के बाद प्रॉफिट ऐड करके बेचना है। ओके, हम सम सॉल्व करेंगे, आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एवरी ईयर कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है। कितना कैलकुलेट करती है डेप्रिसिएशन? 10%। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक बार जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वही हर साल होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। ओके, तो एक ही बार हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद वही डेप्रिसिएशन हर साल माइनस होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास करना है और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके, पहले तो हमें पता रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। ओके, और डेप्रिसिएशन हमेशा, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रही हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा सेम होता है और डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन कितना बोले हमारे क्वेश्चन में? 10% का डेप्रिसिएशन बोले हैं और डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो। हमारे क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड बोले हैं, इसलिए जो 10% है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में परचेज की है, परचेज के साथ साथ उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा, परचेज करने के साथ साथ उसको कंपनी तक लाने के लिए, फर्म तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कॉस्ट प्राइस मिलता है। ओके, हमारे क्वेश्चन में हमें बता तो दिया है कि 10% डेप्रिसिएशन है, पर कॉस्ट प्राइस नहीं बताई है। आपके बुक में जो 36,000 दिया है वो बुक वैल्यू है। ओके, मतलब सब माइनस करने के बाद 7 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 36,000 बचा है। मतलब ये क्या है? बुक वैल्यू बची है। ओके, मतलब ये बुक वैल्यू है। हमें 10% बुक वैल्यू पे नहीं कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। ओके, तो चलो पहले तो हम लोग अज्यूम करते हैं, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज, सपोज किया हमने कि कॉस्ट प्राइस है मशीन की 100 कॉस्ट प्राइस है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन, मतलब कितना हुआ? 100 इंटू 10%, तो कितना हुआ? 10 आया डेप्रिसिएशन। ओके, और कितने साल यूज किए हैं, मतलब कितने साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा? 7 ईयर्स का, क्योंकि 7 ईयर्स यूज की है, 7 ईयर्स पहले परचेज किया है, मतलब 7 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 100 हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम की। कॉस्ट प्राइस पे हमें क्वेश्चन में बोला है 10% डेप्रिसिएशन, तो 100 इंटू 10% आया 10। 10 इंटू कितने ईयर्स? 7 ईयर्स, तो कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा? 70। अगर 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है तो डेप्रिसिएशन ऑफ 7 ईयर एट 10% इज 70। ओके, 100 कॉस्ट प्राइस है, 70 डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, मतलब बुक वैल्यू है 30। ओके, अभी हम इसको करते, देखो अगर 30 हमारी बुक वैल्यू है और उसका अमाउंट दिया है, बुक वैल्यू का अमाउंट कितना दिया है? 36,000। ओके, 30 हमारी बुक वैल्यू आई और उसका अमाउंट है 36,000, तो 100
पूरा पे कितना होगा। ओके अगर 30% पे बुक वैल्यू 36,000 है तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए। 100 पे कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 36,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30, 1,20,000। ये क्या मिला, कॉस्ट प्राइस मिली। क्या मिला, कॉस्ट प्राइस मिला है। ओके हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना जरूरी था क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए। हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है कि डेप्रिसिएशन 10% है, पर 10% कितना होता है वो जानने के लिए कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। पहले हमने सपोज किया, परसेंटेज में कर रहे। ओके पहले हमने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस है मशीन की 100। ओके इस पे 10% मतलब कितना होता है 10, और कितने इयर्स पहले परचेस की थी 7, तो 10 इंटू 7 70 माइनस होना चाहिए। अगर इतनी कॉस्ट प्राइस है तो डेप्रिसिएशन 7 साल का डेप्रिसिएशन मतलब 70 माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी बची है, 30% वैल्यू बची है। कितनी वैल्यू बची है, 30% वैल्यू। तो 30% वैल्यू पे अगर बुक वैल्यू 36,000 है, ये भी बुक वैल्यू, ये भी बुक वैल्यू। ओके 36,000 बुक वैल्यू है तो 100 पे कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36,000 इंटू 100 अपॉन 30, तो 1,20,000 आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस पे करना है डेप्रिसिएशन। कॉस्ट प्राइस है 1,20,000 और डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%, तो 1,20,000 इंटू 10%, कितना आएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 12,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके डेप्रिसिएशन आया 12,000। क्लियर है, डेप्रिसिएशन मिल गया है, हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल गया है। अभी हमें क्या बोल रहे कि वो मशीन को सोल्ड कर रहे, बेच रहे, 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहे। कौन से डेट को बेच रहे, तो 31/3/2014 को। कभी बेच रहे, 31/3/2014 को, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद यूज कर लिया हमने। 1 ईयर अगर यूज किया है तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके चलो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। ओके बुक प्राइस ऑफ मशीन, बुक प्राइस ऑफ मशीन कितनी थी, बुक वैल्यू 36,000 बुक वैल्यू थी। पूरे साल यूज करने के बाद बेच रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। ओके 1/4/2013 से लेके 31/3/2014 डेप्रिसिएशन सेम होता है 12,000। ओके 12,000 डेप्रिसिएशन सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट प्राइस पे जितना डेप्रिसिएशन आया उतना ही माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी बुक वैल्यू, मशीन की बुक वैल्यू पता चलेंगी। 31/3/2014 को बुक वैल्यू कितनी थी वो पता चलेगी। बुक वैल्यू ये क्या है, बुक वैल्यू 31/3/2014, इसकी बुक वैल्यू पता चलेगी। 36,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो बची हुई वैल्यू है 24,000। ये 24,000 पे प्रॉफिट लगा के बेचा है। कितना प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। ओके प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। क्या किया है, ऐड किया है, 30% प्रॉफिट ऐड किया है। कितना होता है 30% प्रॉफिट, 24,000 पे 30% मतलब कितना होता है 7,200। इसको 24,000 इंटू 30% करोगे तो 7,200 मिल जाएगा। ये दोनों को ऐड करो तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। ओके दोनों को ऐड करना तो 31,200 आ जाएगा। ये हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस। इतने में मशीन को बेच रहे। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले मैंने बुक वैल्यू लिखी मशीन की, उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस किया है।
1/4/2013 से 31/3/2014 एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया है। इसको माइनस करने के बाद 24,000 आया। ये 24,000 हमारी क्या है, बुक वैल्यू बची। डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू बची। अभी इस पे 30% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। ओके, 30% कहाँ से आया, तो बुक में दिया गया है 30% ऐड करके बेचना है। ओके, तो 31,200 सेलिंग प्राइस आई। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, मशीन अकाउंट का और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है। ओके, अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। मशीन अभी नहीं, 7 साल पहले परचेस की थी, तो तब भी उसकी एंट्री हो चुकी होगी। अभी हमें परचेस वाली एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि मशीन 7 साल पहले परचेस की थी, तो उसकी एंट्री तब हो गई थी। अभी ये साल क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। 31/3/14। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीन की, तो टू मशीन अकाउंट कितनी कम हो रही है, 12,000। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसको बेचा भी है, 31/3/14 को बेचा है। मशीन चली गई, बेचा है, तो क्या है, क्या है, पैसा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या चली गई, मशीन चली गई। ओके, मशीन अकाउंट, मशीन कितने की थी, 24,000 की थी, है ना। डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद देखो, हमने इसके पहले वर्किंग किया था, तो उसको रिफर करना। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 24,000 मशीन की वैल्यू थी। ओके, पर सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 31,200। 31,200। ओके, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, मशीन थी 24,000 की और बैंक के सामने अमाउंट लिखेंगे 31,200। क्यों इतना बैंक के पास अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहे। प्रॉफिट मतलब इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना प्रॉफिट, 30% पे हमने देखा है 7200। इसके लिए आपको वर्किंग देखनी पड़ेगी जो हमने किया है। ओके, मशीन की वैल्यू थी, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन को कट करने के बाद मशीन की वैल्यू 24,000 थी, उस पे इतना प्रॉफिट ऐड किया है। प्रॉफिट मतलब इनकम, और इसका प्रॉफिट और इनकम का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, दोनों को ऐड करने के बाद बैंक कितना रिसीव करने वाली है, 31,200। ओके, अभी डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ओके, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसका बैलेंस उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर अभी ये डेबिट में है तो ये हो जाएगा क्रेडिट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 12,000। ये हमने एंट्रीज कर ली। अभी क्या करना है, लेजर पोस्टिंग, किसका, मशीन का। तो देखना है यहाँ पे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। डेट है 31/3/14, मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन के क्रेडिट में आए और क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन, कितना है, 12,000। सेकेंड, मशीन वापस क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन के क्रेडिट में आना है और डेबिट की चीजें लिखनी है। तो मशीन के क्रेडिट में आए, डेट लिखे 31/3/14, क्या लिखना है, बाय बैंक। अमाउंट किसका लिखेंगे, बैंक का, मतलब 31,200।
ओके। और यहाँ पे मशीन की बुक वैल्यू कितनी है वो भी लिखना है। 1/4/2013 को बुक वैल्यू मतलब क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। कितनी वैल्यू बताई थी क्वेश्चन में, 36,000 मशीन की वैल्यू थी, 36,000 मशीन की वैल्यू थी। ओके, अभी हम क्या करना है, इसको आगे का देखना है। ओके, अभी हमने ये वाली पोस्ट कर दी, ये भी हो गई। यहाँ पे मशीन का कुछ बोले नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट है। कितना है, 43,200, 43,200। ओके, ये साइड कम है, माइनस करो, 43,200 माइनस 36,000, तो ये साइड डिफरेंस है, मतलब क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये साइड डिफरेंस है मींस प्रॉफिट है, ये साइड डिफरेंस आता मतलब लॉस है। कितना डिफरेंस है, 7200। एंडिंग डेट क्लियर है।